और चुनाव के बाद सरकार बनने पर महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए देने की घोषणा करने पर रविकिशन ने कहा है कि ये लोग अपनी हार देखने लगे हैं तो अपनी घोषणाओं को लगातार बढ़ाते जाएंगे। ये बाद में पूरा बिहार देने की बात कह देंगे। राजद की सीट भी एनडीए जीतने जा रही है और 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा जंगल राज से दूर होने का। जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है, माहौल लहर बहुत बड़ी है। मां जानकी की कृपा है और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। तो ये आपने सुना बयान किस तरीके से रविकिशन जो है वो आरजेडी पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं, तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए नजर आए हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शैलेंद्र, जिस तरीके से रविकिशन का ये बयान निकलकर सामने आया और आरजेडी के जंगल राज को एक बार फिर से उन्होंने याद किया। देखिए, साफ तौर पे है, चाहे रविकिशन हो चाहे बीजेपी के अन्य नेता हों, लगातार जो है तेजस्वी यादव, चूंकि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं तो उन पर हमला कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह आज सुबह महिलाओं के लिए एक साथ माई बहन मान योजना है उसका पैसा एक मुश्त देने का ऐलान कर दिया, तारीख तय कर दी, तो उसके बाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी वो भी सामने आई और उन्होंने कहा कि राजद महिला विरोधी है और वो सिर्फ झुंझुना दिखाने का काम करेगा अगर वो सत्ता में आएगा। और ऐसी ही बात जो है रविकिशन की ओर से कही गई है कि अगर ये जो चुनावी हार को देखते हुए लोग ऐसे ऐलान कर रहे हैं, ऐसे बयान दे रहे हैं, अब जाहिर सी बात है कि जनता इनको अपने जो बयान आए हैं जनता अपने पैमाने पर परखेगी। लेकिन राजनीतिक तौर पर बात करें कि दोनों तरफ से नैरेटिव गढ़ने और बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये चीजें चल रही है। चूंकि अब मतदान में जो है बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, 4 तारीख आज है, आज जो मतदान कहे कि 6 तारीख को है, यानी कि अब आज का दिन छोड़ दें तो 5 तारीख का ही दिन बचा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं। और इस बीच में चूंकि अभी ये पहले चरण का मतदान होगा तो हमको देखना होगा कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन भी बड़ी रैलियां राज्य में होंगी और साफ तौर पे है जिस दौरान मतदान चल रहा होगा उस दौरान भी अन्य क्षेत्रों में घोषणाएं, वादे और एक तरह से कहें वार पलटवार चल रहा होगा। और इसकी कड़ी में चूंकि अब आज ये अंतिम दिन है और साफ तौर पे है जब नेता निकलते हैं तो एक दूसरे के बयान पर, एक दूसरे के कहें के मुद्दों पर दावों को काटते हैं और वही करते हुए सब नेता दिख रहे हैं। जी शैलेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी